हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द लिटिल मरमेड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। समुद्र के अंदर हम मरमेड्स और सी क्रिएचर्स को देख सकते हैं जो किंग ट्राइटन के रूल के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और ऐसे ही क्रिम्सन मून की नाइट आती है जिस दिन किंग अपनी 7 बेटियों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस सेलिब्रेशन में एक बेटी उनकी मिसिंग है जो कि सबसे छोटी है, जो और कोई नहीं एरियल है। और उसे ढूंढने के लिए उसके फादर उनके सलाहकार और काफी वफादार क्रैब यानी कि सेबेस्टियन को भेजते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम एरियल को देख सकते हैं जो उन सभी से काफी डिफरेंट है, क्योंकि वो हमेशा और अक्सर पानी के बाहर की दुनिया में खोई खोई सी रहती है। जी हाँ, एरियल को अंडर वाटर की लाइफ से ज्यादा बाहर की दुनिया पसंद है, जहाँ वो अपने पैरों पर चल और डांस कर सके। लेकिन साथ ही उसे इंसानों की काफी सारी चीजें भी पसंद है जिसे उसे कलेक्ट कर अपने पास रखा हुआ है। वही हम सेबेस्टियन को देख सकते हैं जो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो जैसे तैसे एरियल को रोक सके। लेकिन सेबेस्टियन जो कि काफी ही छोटा है, वो एरियल के सामने यानी कि एरियल को रोक नहीं पाता, क्योंकि एरियल को इंसानों की चीजें काफी ही पसंद है, जिस कारण वो लैंड के करीब हर बार जाने की कोशिश करती है, जो चीज उन लोगों के लिए फॉरबिडन है। यानी कि उन लोगों को लैंड पर जाना अलाउड नहीं है। वो भी तब से जब एरियल की मॉम की डेथ हुई थी, यानी कि क्वीन की डेथ हुई थी, जिसे इंसानों ने ही मारा था। पर फिर भी एरियल काफी एडवेंचरस है और वो फाइनली फायरवर्क्स के कारण सरफेस पर आ पहुंचती है, जहां हम देख सकते हैं कि एक शिप ये फायरवर्क कर रही है, वो भी उनके प्रिंस एरिक के बर्थडे के सेलिब्रेशन में। पर ये जश्न ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, क्योंकि समुद्र में तूफान आने वाला है, जिस कारण एरिक अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो शिप को एक डिसेंट पोजीशन में ले आए। लेकिन ऐसा होता नहीं और उनका शिप एक रॉक से हिट हो जाता है, जिस कारण प्रिंस एरिक उस शिप में बैठे हुए सभी लोगों को लाइफ बोट की मदद से निकालने का डिसाइड करते हैं। लेकिन खुद नहीं जा पाते, क्योंकि उनका डॉग उस शिप में रहता है, जिसे ले जाने के लिए वो आगे तो बढ़ते हैं और ले भी आते हैं, पर उसी दौरान उनका शिप पूरी तरह टूट जाता है। जो सारी चीजें एरियल दूर खड़ी देख रही होती है, और जैसे ही एरिक पानी के अंदर गिरता है तो एरियल उन्हें बचाते हुए किनारे तक ले आती है, जहाँ वो एरिक के लिए गाना तक गाती है। लेकिन जैसे ही एरिक की आँख खुल रही होती है, उसी दौरान एरियल नोटिस कर पाती है कि एरिक को ढूंढते हुए कुछ गार्ड्स आ पहुंचे हैं, और ना चाहते हुए भी एरियल को वापस समुद्र में जाना पड़ता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एरियल यही सोच रही है कि सारे ह्यूमंस बुरे नहीं होते, जैसे कि उसके फादर बिलीव करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि एरिक भी उसी तरह है, लेकिन समुद्र के बाहर, जिसके साथ अब एरियल और टाइम स्पेंड करना चाहती है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके फादर यानी कि किंग ट्राइटन को एरिक वाली बात पता चल जाती है और वो अपनी बेटी पर काफी नाराज हो जाते हैं। और ये जानकर भी कि मना करने के बावजूद भी एरियल समुद्र से बाहर गई थी, जिसके बाद वो एरियल के पास पहुंच उस पर काफी नाराज होते हैं और साथ ही उसकी ह्यूमन कलेक्शन को वो पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, जिससे एरियल पूरी तरह टूट जाती है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही कि स्टार्ट से एरियल को इंसानों से ज्यादा लगाव है और उनकी चीजों से भी। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम दूसरी तरफ देख पाते हैं उर्सुला, जो कि ट्राइसन की छोटी बहन है, जिसे सी विच कहा जाता है। वो हर समय एरियल को वॉच किया करती है और जैसे तैसे उसे फंसाने की कोशिश में लगी हुई है, जो मौका उर्सुला को अब फाइनली मिल चुका है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि उर्सुला एरियल को अपनी टेंटिकल्स यानी कि फेक प्रॉमिसेस में फंसाने में कामयाब होती है, वो भी उसे फीड देकर। जिन सारी बातों को एरियल काफी अच्छे से सुन भी पाती है, और हम देख सकते हैं उर्सुला ने एरियल को ये कहा है कि उसे वो फीड तो देगी, लेकिन उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए, जो और कुछ नहीं बल्कि एरियल की वॉइस है, जो उसे सरफेस पर जाने के बदले उर्सुला को देनी होगी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है उसके गिफ्ट में, जो कि ये है कि एरियल अगर 3 दिन के सनसेट के पहले एक ट्रू लव किस कर लेगी तो वो हमेशा लैंड पर ही रहेगी, और साथ ही अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वापस समुद्र लौट उसे
उर्सुला के पावर के अंडर रहना होगा। और ये सारी बातें सुन बिना कुछ सोचे समझे एरियल इस कंडीशन के लिए मान जाती है, वो भी ह्यूमन बनने के बदले में। पर हाँ, अब एरियल ह्यूमन तो बन चुकी है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाएगी क्योंकि उर्सुला के रूल्स के अकॉर्डिंग उसने उसे ह्यूमन तो बनाया है लेकिन एरियल की वॉइस उसके पास नहीं बल्कि उर्सुला के पास है। और ऐसे ही एरियल इंसान बनने के बाद समुद्र में सांस नहीं ले पाती, जिस कारण वो एक फिशरमैन के हाथ लग जाती है जो उसे नेट की बदौलत पकड़ने में कामयाब होता है। और उसी समय हम देख पाते हैं कि एरिक उसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी, पर वो लड़की उसे अब तक मिली नहीं। और वही हम अब एरियल को भी देख पाते हैं जिसे उस फिशरमैन ने कैस्टल ले आया है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हैं और साथ ही फिक्रमंद भी कि न जाने इस बेचारी लड़की पर क्या नहीं बीती होगी। पर इतना ही नहीं बल्कि उन सभी को ऐसा लग रहा है कि एरियल और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लड़की है जिसे एरिक ढूंढ रहा है। लेकिन एरियल की आवाज ना होने के कारण एरिक भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस सायरन सॉन्ग के कारण एरियल को ढूंढ रहा है, जो सिर्फ उसे वॉइस से जानता है ना कि उसके फेस से, जिसे एरियल मायूस नहीं होती। लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं कि एरिक उसकी तरफ खींचा चला जाता है क्योंकि वो देख पाता है कि एरियल काफी सारी चीजों में इंटरेस्टेड है और उसके साथ एक पूरा दिन बिताता है, वो भी उसे सिर्फ मैप एक्सप्लेन करने में। और वही एरियल उसे अंडर वाटर की उसकी कलेक्शन की चीजों को एक्सप्लोर करना सिखाती है, जिसे कई सालों से एरिक ने अपने पास संभाल कर रखा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि सेबेस्टियन यही कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने तो है लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उर्सुला ने अपने स्पेल के दौरान एरियल पर एक और स्पेल किया था और उस स्पेल के कारण एरियल ये भूल चुकी है कि उसे एक ट्रू लव किस करना है। और अब ये सक्सेस सेबेस्टियन, फ्लॉन्डर और स्कूटल पे है, यानी कि एरियल के वाटरी फ्रेंड्स पर, ताकि वो एरियल को उसके ट्रू लव से मिला सके और साथ ही उर्सुला को जीतने ना दे। और वही हम एरियल को देख पाते हैं जो अपना पूरा दिन एरियल के साथ बिताती है और काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करती है, जिसमें एरिक ऑलमोस्ट उस लड़की को भूल गया था जिसने उसे बचाया था, वो भी तब तक जब तक ग्रिम्जी यानी कि उसका प्राइम मिनिस्टर उसके पास पहुंच उसे ये पूछता है कि अभी भी उसे उस लड़की को ढूंढना है या नहीं, जिसके जवाब में एरिक उसे यही कहता है कि उसकी तलाश जारी रखे। लेकिन वही दूसरी तरफ एरिक की मॉम को ये सारी चीजें फैंटेसी लग रही है। और ऐसे ही हम तीसरे दिन देख पाते हैं कि एरिक वो दिन एरियल के साथ तो बिताता है लेकिन उस लड़की को ढूंढते हुए, जिसे देखकर यानी कि उनका साथ देख पैलेस में सभी लोग काफी खुश हैं, बल्कि उन लोगों को इस बात की भी नहीं पड़ी कि एरियल कहाँ से आई है और क्यों यहाँ तक पहुँची है। और जब एरिक और एरियल एक साथ अपना पूरा दिन बिताते हैं उस दौरान सेबेस्टियन, स्कटल और फ्लेंडर ये अटेम्प्ट करते हैं कि एरिक किसी न किसी तरीके से एरियल को किस कर ले, क्योंकि वो चीज एरियल को तो याद नहीं लेकिन उसके दोस्तों को याद है, जिसमें वो लोग ऑलमोस्ट सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो दोनों काफी ही खुश हैं। अब बोट में बैठ एरिक को एरियल का नाम तक पता चल चुका है, साथ ही वो दोनों स्काई की मूवमेंट्स को एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान उर्सुला उनके इस मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देती है, वो भी अपनी ईल्स की मदद से उनकी बोट को पलटाकर। और अब जबकि एक लास्ट डे बचा हुआ है तो उर्सुला कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जिस कारण वो सरफेस पर जाती है ताकि वो एरियल को हरा सके और उसके बदले ट्राइटन यानी कि अपने भाई की जगह ले सके। और ऐसे ही वो एक काफी खूबसूरत लड़की बन तो आती है लेकिन साथ ही एरियल की वॉइस के साथ, जो उसके नेक में होता है, यानी कि उर्सुला ने जो पेंडेंट पहना हुआ है उस पेंडेंट के अंदर एरियल की वॉइस होती है और उसकी मदद से वो एनरिक को बेवकूफ बनाने में और साथ ही उसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब होती है, जिस कारण एरिक ये समझ बैठता है कि उर्सुला ने ही उसे उस दिन बचाया था। और इस बारे में पूरे कैसल को भी पता चल जाता है, साथ ही सभी लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं कि एरिक को फाइनली उसकी फैंटेसी वुमन मिल चुकी है, जिस कारण क्वीन फाइनली अब ये डिसाइड कर देती है कि उस सेलिब्रेशन के दौरान वो सभी टाउन के सामने एरिक और उर्सुला के एक होने की घोषणा करेगी, जिस बारे में अब एरियल को भी पता चल चुका है, जिससे वो काफी सैड हो जाती है और कैसल को छोड़ वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन ज्यादा दूर नहीं बल्कि कैसल के ही सामने एक रॉक के पास खुद को छुपा लेती है ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। और वही हम एरिक को भी देख सकते हैं जिसे
ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर फिर भी ना चाहते हुए वो उन सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखता है। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि क्वीन एरिक को उसकी मदर की रिंग देती है, यानी कि क्वीन की मदर की रिंग, जिसे वो अपनी फ्यूचर वाइफ को पहना सके। लेकिन उसी दौरान हम स्कटल को देख पाते हैं जो उन लोगों को आकर डिस्टर्ब कर देता है और साथ ही इन सारी बातों के बारे में वो एरियल को भी इन्फॉर्म करता है कि उर्सुला ने ये सारी चीजें की है, जिस कारण दौड़ती हुई एरियल उस सेलिब्रेशन में आ पहुंचती है और साथ ही उर्सुला के गले से वो नेकलेस लेने में कामयाब होती है, जिससे उर्सुला अपनी असल वॉइस में आ जाती है और एरियल अपनी वॉइस को वापस रिट्रीव कर लेती है, जिससे एरिक को भी अब होश आ चुका है और उसे एरियल के बारे में पता चलता है। लेकिन वो उसे किस करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सूरज डूब जाता है, यानी कि अब काफी देर हो चुकी है, जिस कारण एरियल अब एक मरमेड में बदल जाती है, जिसे उर्सुला ने पकड़ लिया है और अपने साथ वो उसे समुद्र ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात ट्रेटन यानी कि एरियल के फादर से होती है, जिन्हें ये पता चल चुका है कि उर्सुला के साथ एरियल ने नेगोशिएट किया है, जिस कारण चाहते हुए भी वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाते। और हम देख पाते हैं कि उर्सुला सिर्फ यही चाहती है कि वो जैसे तैसे इस सी की क्वीन बन जाए। तो अब वो उसकी बेटी के बदले यानी कि एरियल के बदले ट्रेटन का ट्रीडेंट चाहती है, यानी कि उसकी छड़ी, जो वो उसे दे तो देता है, लेकिन उर्सुला उसके साथ गद्दारी करती है और ईल्स की मदद से ट्रेटन को मार गिराती है, वो भी ईल्स के इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, जिससे अब एरियल पूरी तरह टूट जाती है और वो उर्सुला से फाइट करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। और वही हम एरिक को देख सकते हैं जो उन लोगों को फॉलो करते हुए उस समुद्र में एक बोट ले आ पहुंचा है, जिस कारण डिस्ट्रैक्ट होकर उर्सुला एरिक को मारने का डिसाइड तो करती है, पर उस कारण वो अपनी ईल्स को खो देती है, जिससे वो और चिढ़ जाती है और समुद्र में रहने वाले और साथ ही लैंड पर रहने वालों को ये दिखाने में वो काफी मशरूफ हो जाती है कि वो सी को रूल करती है, जिस कारण वो खुद को काफी जायंट कर लेती है और समुद्र में एक वर्लपूल क्रिएट करती है, जिससे एरिक गिर जाए और उसकी पानी के कारण मौत हो जाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि एरियल ये मैनेज और याद करने में कामयाब होती है जो चीज उसे एरिक ने सिखाई थी, वो भी एम करना, जिस कारण अब एरियल एरिक की ही शिप पर लगे हुए एक शार्प पॉइंट से उर्सुला को हिट करने में कामयाब हो जाती है, जिससे उर्सुला गिर जाती है और साथ ही समुद्र के अंदर ही अपना दम तोड़ लेती है। साथ ही एरियल ये देख पाती है कि एरिक भी अभी सेफ है, तो वो वापस समुद्र में चली जाती है, जहाँ वो अपने फादर के ट्रीडेंट को लेती है और ये देखकर काफी खुश होती है कि उसके फादर अभी भी जिंदा है, वो भी ट्रीडेंट की पावर की मदद से। साथ ही उसे अब ये तक पता चल चुका है कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते हैं, जिस कारण वो एरिक को छोड़ने का डिसाइड करती है और अपने फादर से उसका जिक्र तक नहीं करती। और वही दूसरी तरफ हम एरिक को देख पाते हैं जो वापस शोर पर लौट तो चुका है, यानी कि किनारे पर, जिसे देख सभी लोग काफी मायूस है क्योंकि उनकी लव स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। और ऐसे ही काफी दिनों बाद हम ट्रीटन को देख सकते हैं, जिसे फाइनली ये समझ आया है कि उसकी बेटी यहाँ खुश नहीं है और उसके चलते उसने उसे यानी कि एरियल ने अभी तक एरिक की बात उन्हें नहीं बताई, जिस कारण वो अपनी बेटी एरियल के पास पहुँच उसकी विश पूरी करता है, यानी कि उसे वो फिर से इंसान बना देता है, वो भी अपनी ट्रीडन की मदद से, यानी कि अपनी छड़ी की मदद से। जिसके बाद एरियल यहाँ से निकल एरिक से जाकर मिलती है जो अभी भी उसका वेट कर रहा था और फिर उन दोनों की शादी होती है, जिसे समुद्र में और लैंड पर रहने वाले लोग अब एक हो चुके हैं। और जैसे ही एरियल और एरिक इस शहर को छोड़ दुनिया की सैर के लिए निकलते हैं, तो उससे पहले ट्रेटन उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचता है और एरियल को ये बताता है कि वो सही थी। जी हाँ, भले ही पास्ट में ह्यूमंस ने उनके साथ बुरा क्यों ना किया हो, पर अब वो इन दोनों दुनियाओं के साथ मिल एक साथ खुश रहेगा। और ऐसे ही हम देख पाते हैं कि काफी सारी मरमेड्स समुद्र के ऊपर आ पहुंचती हैं और लैंड पर रह रहे लोग भी उन्हें देख पाते हैं। और यहाँ पर द लिटिल मरमेड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।